मेन लगन वालों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां कर्क राशि में आपके राहु स्थित होंगे। इस प्रकार का राहु क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लाएगा। यहाँ राहु है तो आपको इमोशनल काफ़ी ज़्यादा बनाएगा। ये राहु आपकी लव लाइफ या आपके इमोशंस के लिए उतना अच्छा नहीं है। ऐसा राहु अक्सर आपको काफ़ी स्ट्रेस देगा और काफ़ी इल्यूजन भी। इस प्रकार का राहु है तो आपके निर्णय क्षमता और आपके टैलेंट पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अब चार्ट में आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए या फिर राहु पे अगर गुरु का दृष्टि हो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो अब आप पंचम भाव के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। ऐसे में इस प्रकार का राहु आपको लॉटरी और सट्टा की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से लेकर जा सकता है। ऐसा राहु अक्सर अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो स्टॉक मार्केट वगैरह से काफ़ी अच्छे अर्निंग्स भी आपको दे सकता है। राहु यहाँ प्लेस्ड है तो हमेशा कोई ना कोई प्रकार की ऐसी क्रिएटिविटी या ऐसा टैलेंट आप में होगा ही जिसका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकेंगे या उस क्रिएटिविटी की वजह से आप फेमस हो सकेंगे। राहु यहाँ है तो काफ़ी सारे गलत कार्यों की तरफ भी राहु लेकर जाता है, जैसे कि आप कोई भी प्रकार का टेक्निकल कार्य करके फ्रॉड कर सकते हैं। कोई उच्च प्रकार का काम जो आप करें कहीं ना कहीं वो काम हो सकता है इस प्रकार का हो जहाँ पर इलीगल तरीके से आप काम को अंजाम दे रहे हैं। किसी को आप कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं या किसी को बहुत बहाने बना रहे हैं, किसी भी तरीके से बड़े बड़े बहाने लगा के आप कहीं ना कहीं दूसरे को झूठा दिखला रहे हैं या कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो राहु है वो आप में इस प्रकार की प्रवृत्ति डेवलप करेगा जिससे आप किसी का भी फ़ायदा उठाने के बारे में सोचेंगे। तो इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा चतुराई प्रदान करता है और बहुत ही चतुर रणनीति बनाने में आप माहिर होंगे। ऐसा राहु है तो आपके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। इवन आपके टैलेंट की वजह से भी आप अच्छी इनकम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा राहु संतान के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा खराब स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में डालेगा और पंचम भाव कमज़ोर होने की वजह से अक्सर आप जीवन में गलत निर्णयों की वजह से परेशान रहेंगे और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको रहेंगी। इस प्रकार का राहु है तो आपकी एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं कभी कभी सामने आती हैं। देखिए ये जो राहु है पंचम भाव में ये कहीं ना कहीं आपको शुरुआती एज में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होने देगा। इससे आपको स्वयं के टैलेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो जिस प्रकार का नेचुरल टैलेंट आप में है उसी प्रकार से आप आगे बढ़ें और उसी प्रकार का अपने लिए एजुकेशनल फील्ड चुने तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने अगर आप जाएंगे किसी भी फील्ड में तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े और उस एफर्ट्स का पूरा लाभ भी आपको नहीं मिले। ये राहु की प्लेसमेंट होने से अक्सर आप जिंदगी में किसी भी प्रकार से अपने रिश्तों को लेकर हमेशा परेशान से रहेंगे, जैसे परिवार के साथ, अपने माताजी वगैरह के साथ या आपके जो भी रिलेशंस है आपके पार्टनर या संतान के साथ भी। ऐसा राहु आपको बहुत ही हाई इमेजिनेशन देगा। इससे आपको ओवर थिंकिंग क्रिएट होगी और अगर मान लो आपके चार्ट में जुपिटर की बहुत अच्छी स्थिति है तो कुल मिलाकर इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा टैलेंट और ज्ञान प्रदान कर सकता है। लेकिन राहु या तो फिर आपके चार्ट में शनि बहुत अच्छी स्थिति में हो, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो और इवन अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो राहु पर तो ऐसा राहु आपके लिए काफ़ी फेवरेबल भी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर आप में धैर्य की बहुत ही कमी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी रहेंगे इस प्रकार की प्लेसमेंट की वजह से। तो इस प्रकार का राहु मेनली आपके इमोशंस पे काफ़ी गहरा असर डालता है और राहु आपको काफ़ी डोमिनेटिंग भी बनाता है। लेकिन राहु के साथ अगर कोई यहाँ फायरी प्लैनेट बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, तब इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी कि आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं या कभी कभी आपकी जो रिश्तों से जो चाहत जुड़ी है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ी है वो पूरी नहीं होगी और इस वजह से आप कुछ गलत फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप अपनी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस देखेंगे। एजुकेशन में डिस्टर्बेंसेस आने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे स्टडी वगैरह है वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है, आपकी एजुकेशन में ब्रेक वगैरह लग सकता है। और अगर आप अपनी नेचुरल टैलेंट को डेवलप करने जाएँ राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो ऐसा राहु आपको जीवन में बहुत सारे अवसर प्रदान करेगा जहाँ पर खुद के लिए आप अच्छी इनकम क्रिएट कर सकेंगे, खुद के लिए बहुत बेहतर अवसर अपने जीवन में ढूंढ सकेंगे। लेकिन उन अवसरों का फायदा उठाना भी आपको आना चाहिए। राहु की ये प्लेसमेंट है तो राहु सबसे पहले आपके नवम भाव को एस्पेक्ट करेंगे या नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये राहु भले ही आपकी शुरुआती एजुकेशन के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला, लेकिन आपकी लेट एजुकेशन या हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है, जहाँ पर राहु आपको आपकी संतान की वजह से, आपकी खुद की एजुकेशन की वजह से फॉरेन टूर दे सकता है या फॉरेन में सेटल कर सकता है। अब नवम भाव पर राहु दृष्टि डाल रहा है और आप गुरु से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है। ऐसी कंडीशन में इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान हो सकते हैं, आप कोई भी प्रकार से तंत्र मंत्र या इस प्रकार की क्रियाओं की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अकल्ट के मामले में भी ऐसा राहु काफ़ी बेहतर परिणाम लाएगा। लेकिन ये जो आपकी लव लाइफ है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला राहु है, और जब ये नवम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं तो अपनी हायर एजुकेशन को लेकर आपको ज़्यादा ऑब्सेशन देंगे। अब जो आपका नवम भाव है वो मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से आपको ऐसा राहु कभी कभी दूसरी संस्कृतियों या दूसरे धर्मों की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है। साथ साथ में यहाँ पर बहुत कुछ आपको नए अनुभव देगा, बहुत कुछ नया जीवन में सीखने को भी मिलेगा। लेकिन आपकी प्रवृत्ति थोड़ी चतुराई वाली होगी, थोड़ी चालाकी वाली होगी। इससे आप हर किसी को बहुत ही ईजिली जज कर लेंगे। आप टैलेंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, दूसरों का माइंड रीड करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। अगर यहाँ पे चंद्रमा का संबंध राहु से बनता है या इवन अगर मंगल का संबंध भी राहु से बनता है, तो ऐसे में आपका सिक्स सेंस बहुत तेजी से डेवलप होगा। राहु यहाँ बैठे हैं तो राहु फिर प्रभावित करते हैं आपके 11वें भाव को। 11वें भाव पे जब राहु की दृष्टि की हम बात करें तो यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, राहु की तुलना में भी बहुत ज़्यादा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उस ग्रह की क्वालिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, और वो ग्रह इस वजह से आपके पंचम भाव को भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पा रहा है। लेकिन वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के लिए भी आपके लिए रणनीति बनाना या उन भावों से संबंधित निर्णय लेना, उन भावों से रिलेटेड काम करना आसान होने वाला। बट वो ग्रह जो राहु के साथ बैठा है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है या इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब वो राहु की तुलना में केतु को ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। तो अगर मान लो, वैसे तो अगर आपके चार्ट में राहु के साथ कोई भी ग्रह स्थित नहीं है तो ये बात आप पे लागू नहीं होगी, लेकिन अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह स्थित है, चाहे वो राहु का मित्र ग्रह है, चाहे वो शत्रु ग्रह है, तब ये बात आपके चार्ट में लागू होगी कि जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वो केतु पर अपना बहुत स्ट्रांग प्रभाव डालेगा। अब केतु और उस ग्रह के बीच का जो संबंध है वो आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार का संबंध है। अगर देखिए राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो राहु के साथ मित्रवत है, तो यहाँ पंचम भाव पर भी काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन हो सकता है अब 11वें भाव पे राहु का जो दृष्टि है वो उतना अधिक, क्योंकि 11वें भाव को प्रभावित कर नहीं पाएगा, क्योंकि केतु और राहु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, और उस एंगल जितना ही प्रभाव यहाँ राहु का रहेगा। बट वास्तव में यहाँ केतु के साथ भी अगर आपके 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को देखना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो ग्रह अपनी क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा कमी होते हुए देखेगा। यहाँ राहु कहीं ना कहीं अपने साथ बैठे हुए ग्रह को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं, जबकि एक तरफ केतु अपने साथ बैठे हुए ग्रह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें कमी ला रहे हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि केतु के साथ जो ग्रह आपके बैठा है 11वें घर में, उस ग्रह से रिलेटेड आपके चार्ट में भाव कौन कौन से हैं, उन भावों के प्रति आपकी कैसी सोच है, उन भावों से रिलेटेड डिसीजन आप कितना इजीली ले पा रहे हैं। क्योंकि उस ग्रह की एनर्जी कम हो जाएगी तो उन भावों की कहीं ना कहीं पावर भी थोड़ी सी कम होगी। इसलिए आपको अब उन भावों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रह के डिसीजन लेना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी उन भावों से रिलेटेड काम करने के लिए। ऐसे में जो 11वें भाव में केतु है वो हमेशा आपको आपके फ्रेंड्स लोगों से डिटेच करेगा कहीं ना कहीं, या आपके जो अपेक्षाएं हैं उनमें कमी लाएगा, कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। इससे आपको तब ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं कि केतु के साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तब आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। उसके बाद राहु लगन पे दृष्टि डालते हैं। लगन पे जो राहु की दृष्टि है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि आप गुरु से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, और गुरु से रिप्रेजेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लगन को राहु एम्पलीफाई करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। और पंचम का यहाँ संबंध डायरेक्टली जुड़ रहा है तो काफ़ी क्रिएटिव बनाएंगे। पैसे कमाने के मामले में आपको काफ़ी चतुराई ऐसा राहु देगा, और मल्टीपल आपको आइडियाज़ देगा इनकम के मामले में। ऐसा राहु आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपके चार्ट में और ग्रहों का अच्छा होना भी जरूरी है। राहु के साथ साथ राहु यहाँ बैठा है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको आपकी हॉबीज़ या आपके टैलेंट पर ही देना चाहिए। राहु जो लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं वो आपको सेल्फ ऑब्सेशन डेवलप करेंगे। सेल्फ ऑब्सेशन की वजह से मान लीजिए या तो फिर आपका राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके लगन में हो तो आपको काफ़ी फायदा मिल सकता है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, आपका कहीं ना कहीं जो लुक है वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर राहु का कोई मित्र ग्रह भी आपके लगन में बैठ जाए तब आपकी पर्सनैलिटी पे और भी ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसलिए राहु यहाँ आपको स्वयं को एम्पलीफाई करेंगे, स्वयं को स्वयं से जुड़ा ऑब्सेशन ही देंगे। ऐसी कंडीशन में आप खुद को ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़र में रखेंगे, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले भी व्यक्ति होंगे। ऐसी कंडीशन में आपको लगन में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि लगन में बैठा हुआ ग्रह भी अपनी क्वालिटीज़ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। इसलिए अब वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है वास्तव में, और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके के प्रभाव सामने आएंगे। अब आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर मान लो आपको राहु की महादशा इस जीवन काल में है तो यहाँ पे राहु की महादशा में फिर ये आपको इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे, और वास्तव में आपकी एज भी काफ़ी मैटर करेगी अगर आपको राहु की महादशा है तो।
आपकी जो राहु की महादशा है वो कौन से एज पीरियड में आपको स्टार्ट होने वाली है, ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए।